Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. Viren Saroop Institute of Professional Studies। आज मैं आपको B.Ed सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत बताऊंगी लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरियन के बारे में। तो जो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइब्रेरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू बेकन, libraries are the shelves where the relics absents full of virtues and that without delusion and importance are preserved and reposed। यानी कि बेकन ने कहा कि जो पुस्तकालय होता है जो या लाइब्रेरी जो होती है वो अलमारियों के वे जो खाने हैं, जो एक कबर्ड होती है उसमें जो अलग अलग खाने बने होते हैं, जहाँ सद्गुण युक्त संतों की स्मृतियाँ बिना किसी भ्रमपूर्ण मिश्रण और पूर्ण महत्ता के साथ सुरक्षित रखी जाती हैं। बेकन ने लाइब्रेरी को इस रूप से परिभाषित किया। तो जो पुस्तकालय जो शब्द एक है वो हिंदी में इसको पुस्तकालय कहते हैं और इंग्लिश में उसको लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी जो वर्ड है उसकी जो उत्पत्ति थी वो लैटिन भाषा के शब्द लाइवर से हुई थी, जिसका कि लाइवर का अर्थ होता है पुस्तक यानी कि बुक। तो लाइब्रेरी वर्ड को दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड्स को मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। तो पुस्तकालय या लाइब्रेरी वो प्लेस है, वह स्थान है जहाँ डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, इन सब चीज़ों का क्या रहता है कि एक संग्रह रहता है, इकट्ठी रहती हैं उस लाइब्रेरी में। इस तरह से लाइब्रेरी को हम नॉलेज का टेम्पल भी कह सकते हैं कि वो ज्ञान का मंदिर है, और जो लाइब्रेरी है उसको हम नॉलेज का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं और कल्चर का भंडार भी कह सकते हैं, और डेवलपमेंट का एक रिसोर्स भी बहुत अच्छा है लाइब्रेरी, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी हम रिसोर्सेज वहाँ हमें मिल जाते हैं जहाँ पर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है एक हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। तो जो बुक्स आर यूनिकली पोर्टेबल मैजिक जिसको कहा जा सकता है, बुक्स आर कीज टू विजडम्स प्लेजर कहा जाता है, बुक्स आर गेट्स टू लैंड्स ऑफ प्लेजर कहा जा सकता है, बुक्स आर पैस दैट अपवर्ड्स लीड कहा जा सकता है, बुक्स आर फ्रेंड्स कम लेट अस रेड कहा जा सकता है ना। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू आर के, बुक आर मोर प्रीशियस थिंग ऑफ आवर लाइफ, उन्होंने कहा आर के ने। तो ये तो हमने जाना कि हमारी जो लाइब्रेरी होती है, जो पुस्तकालय होता है, वो हमारी लाइफ में क्या स्थान रखता है, क्या प्लेस रखता है और हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है और कितना ज़रूरी है लाइब्रेरी। अब हम आते हैं लाइब्रेरियन के बारे में कि जो लाइब्रेरी में जो मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, वो लाइब्रेरियन का होता है। बुक्स भरी हुई हैं, लाइब्रेरी है, और लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है तो उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो लाइब्रेरियन का क्या रोल होता है, लाइब्रेरियन कौन होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो स्कूल या कॉलेज होता है जब वो बनता है, जब उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके निर्माण में टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंस योगदान होता है। तो जिस तरह से अगर देखा जाए कि टीचर जो एक क्लास है, एक टीचर का जो एक वर्ग है या शिक्षक का जो वर्ग है वो स्कूल को बनाता है, तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जो लाइब्रेरी होती है उसको कौन बनाता है, लाइब्रेरियन बनाता है। जैसा कि देखा गया कि जैसा लाइब्रेरियन होता है वैसे ही लाइब्रेरी होती है। यदि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी बहुत गुड बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा संकलन है अच्छी बुक्स का, ठीक है,
तो अध्ययन कक्ष है, यानी कि जो जहाँ हम पढ़ते हैं, स्टडी रूम भी है और लाइब्रेरी है, और सभी जो ऑल जो मटेरियल है वो सब हमारे पास प्रोवाइड है। किंतु क्या है कि उसको कुशलतापूर्वक संचालित करने वाला अगर लाइब्रेरियन नहीं है, तो जो गुड जो मटेरियल है, जो गुड बुक्स हैं, जो सब चीज़ें अच्छी हैं कि स्टडी रूम भी है और बुक्स भी हैं, लाइब्रेरी भी अच्छी है, तो उससे क्या होगा कि अगर लाइब्रेरियन अच्छा नहीं है तो जो भी सामग्री उपलब्ध है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। हर स्कूल के लिए एक ट्रेंड लाइब्रेरियन की नीड होती है कि ज़रूर हर स्कूल या कॉलेज में एक अच्छा जो ट्रेंड हो, जो क्वालिफाई हो, उस लाइब्रेरियन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी। लाइब्रेरियन की जो अपॉइंटमेंट होता है वो पूरे टाइम के लिए किया जाना चाहिए। ये नहीं कि बस 1 घंटे के लिए आ रहा है या हाफ आवर्स के लिए आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि या पार्ट टाइम के लिए रख लिया गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए स्कूल या कॉलेज वालों को। उसका पूरे टाइम जितना टाइम के लिए कॉलेज ओपन होता है उतने टाइम के लिए लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए, और उतने टाइम के लिए यानी कि होल टाइम के लिए लाइब्रेरियन की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। अधिकतर तुमने देखा होगा कि स्कूल में क्या होता है कि थोड़े समय के लिए यानी कि पार्ट टाइम के लिए एक लाइब्रेरियन को रख लेते हैं या उसकी अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, या फिर ऐसा भी कभी कहीं कहीं देखा गया है कि किसी टीचर की जो उसकी जो टीचिंग वर्क है उसके कुछ हार्स को लेस करके और लाइब्रेरी का उसको वर्क दे दिया जाता है। किंतु अगर देखा जाए तो ऐसा अरेंजमेंट कि टीचर लाइब्रेरियन बन जाए, तो ऐसा ये अरेंजमेंट सेटिस्फेक्शन नहीं देता है ना, क्योंकि इस अरेंजमेंट के द्वारा लाइब्रेरी का देखा जाए तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो हमारे लिए जो लाइब्रेरी है, जो चीज़ें हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल साबित नहीं हो पाएंगी। लाइब्रेरी की अगर देखा जाए सफलता जो है वो एक जो ट्रेंड जो व्यक्ति होता है लाइब्रेरियन, उसी की सर्विस पर ही डिपेंड करता है, और ये तभी संभव है जब एक कैपेबल व्यक्ति या ट्रेंड व्यक्ति ही लाइब्रेरियन हो और पूर्ण समय के लिए उसको जो है अपॉइंट किया जाए। टीचर के समान ही जो लाइब्रेरियन होता है उसकी भी सैलरी, उसकी भी सर्विस कंडीशन इत्यादि सभी चीज़ें जो हैं उनका समापन होता है, और उन्हीं का समापन होना भी चाहिए। कि मतलब क्या सैलरी है, जैसे टीचर का सब कुछ सिलेक्ट होता है कि कब छुट्टी होती है, कब उनको वेकेशन दी जाएगी, कब क्या सैलरी होती है उनकी डिसाइड होती है पहले से, है ना, और क्या उनकी सर्विसेज हैं टीचर की। ऐसे ही जैसे टीचर की सब कुछ डिसाइड होता है, वैसे ही सब कुछ जो है डिसाइड लाइब्रेरियन का भी होना चाहिए। और क्योंकि उसका भी वर्क जो है लाइब्रेरियन का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही इम्पोर्टेंस उसके वर्क की है जितनी कि एक टीचर की होती है। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि लाइब्रेरियन कितना इम्पोर्टेंट है एक लाइब्रेरी के लिए और कैसा होना चाहिए वो। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरियन, यानी कि एक लाइब्रेरियन में कौन से गुण जो हैं वो होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें जैसे जो टीचर होता है ना, उसके जो भी उसके ट्रेड्स, उसके अंदर क्वालिटी होती हैं, उसके अंदर जो गुण होते हैं, उसी की तरह लाइब्रेरियन के भी गुण होते हैं, उसके अंदर भी क्वालिटी स्किल्स होती हैं, वही होनी चाहिए जैसे कि टीचर में होती हैं। लाइब्रेरियन जो होता है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वोकेशनल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों प्रकार के जो वर्क होते हैं उसको पूरा करता है। इसके साथ ही वह स्कूल के मतलब एवरी पार्ट की सर्विस भी करता है, एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प भी करता है, उनकी इंटरेस्ट के जो फील्ड है उनका स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का उसके संबंध में भी बातचीत करता है ना। तो इसके मतलब बहुत जैसे टीचर में एक स्किल और ज़रूरत होती है क्वालिटी की, वैसे ही लाइब्रेरियन में होती है, वो उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि जो लाइब्रेरियन है उसमें उत्साह होना चाहिए कि एंथुसियाज्मी, मतलब लाइब्रेरियन यानी कि जो
लाइब्रेरियन है उसमें एक क्यूरियोसिटी, एक उत्साह हो काम करने के लिए। ये नहीं कि बैठे हैं, अगर बच्चे आ गए बुक लेने के लिए या तो मुँह लटका लिया कि अरे ये कहाँ से आ गया, हमें उठना पड़ेगा, हमें लाइब्रेरी देनी पड़ेगी बुक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग इन लाइब्रेरियन, यानी कि जो लाइब्रेरियन है उसको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए उसको कि कैसे लाइब्रेरी सेट करनी है, कैसे उसमें कोड डालने हैं, कैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को या टीचर्स को उनको प्रोवाइड करना है, कैसे वापस लेना है और कैसे बातचीत करनी है। तो ये सब चीज़ें उस लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। साथ में ही क्या है कि काइंड हार्टेड इन लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन होता है उसको दयालु भी होना चाहिए, सहृदय भी होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए बुक्स ली है वहीं पढ़ने के लिए, या वो मांग रहा है, उसको ज़रूरी है, काम कर रहा है लाइब्रेरियन, तो ये नहीं कि उसको एग्रेसिव हो जाए और उसको गलत तरीके से बिहेवियर करने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से कम्युनिकेट करें उस बच्चे को, और अपना काम रोक करके, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसको बुक दे दें। अगर थोड़ा टाइम लग गया, लेट हो गई है बुक वापस करने में, तो अगर कोई उसकी प्रॉब्लम वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको सुन करके उसके ऊपर फ़ाइन ना लगाएं और उसको डांटे नहीं, एग्रेसिव ना हो, तो इस तरीके का होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि सोशल लाइब्रेरियन, यानी कि जो लाइब्रेरियन है उसको सोशल भी होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सोशल नहीं होता है वो समाज में अपना स्थान नहीं बना पाता है और किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाता है। तो उसको मिलनसार होना चाहिए, अच्छे से टीचर हो या जो भी लाइब्रेरी में आता है उससे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करनी चाहिए। बैलेंस इन लाइब्रेरियन, यानी कि जो लाइब्रेरियन है उसकी जो मन शक्ति है या जो संतुलन है वो होना चाहिए, कि मतलब जो दिल का अच्छा हो और एक बैलेंसिंग बना के चले चीज़ों की, और पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो, अच्छी सोच वाला हो, ठीक है, इस तरीके का बैलेंस उसका होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, लाइब्रेरियन को आदर्शवादी होना चाहिए, आइडियलिस्टिक टू लाइब्रेरियन, यानी कि उसको उसके अंदर ये जो आदर्शवाद का गुण है वो भी उस लाइब्रेरियन के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने जाना, डिस्कस किया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरियन, कि लाइब्रेरियन के अंदर क्या गुण होना चाहिए। अब हम आते हैं कि जो एक लाइब्रेरियन होता है और उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसमें उसको क्या काम करने पड़ते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरियन। तो सबसे पहला जैसे पॉइंट बुक लिखा हुआ, उसका मतलब ये है कि भाई बुक से रिलेटेड तो लाइब्रेरी होती ही है और उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड उसका वर्क होता है, उसके फंक्शंस होते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए बुक्स देना और हिसाब किताब रखना उनका कि कौन सी ली है, किस डेट पे ली है और कब वापस की है, ये सब उसका काम होता है। साथ ही साथ क्या है, न्यू बुक, यानी कि जो लाइब्रेरी में जो न्यू बुक आती हैं और जो टाइटल पेजेस होते हैं उनके मेन ऊपर वाले, और जो डिफरेंट बुक्स के लिए जो कि कौन से दोबारा हम मतलब हैं वापस आई हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी ख़त्म हुई, कौन सी वापस नहीं आई हैं, इन सब चीज़ों को जो सूचना पट होता है, यानी कि एक जो बोर्ड होता है बाहर लाइब्रेरी के, उस पे लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर टाइटल का जो पेजेस, जो मुख्य पेज है, टाइटल पेजेस हैं, तो अगर वो लगे होंगे तो उससे स्टूडेंट जान जाते हैं कि भाई ये बुक नई आई है, या टीचर भी जान जाता है कि ये नई बुक आई है। इसके बाद आते हैं जर्नल्स में, यानी कि जो बुक्स हैं और जो मैगज़ीन्स हैं, जर्नल्स हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें लाइब्रेरी में आती हैं उनका क्लासिफिकेशन करना और उनको एक ढंग से मतलब लेखा जोखा रखना और लगाना कि कहाँ पर न्यूज़पेपर्स हैं, कहाँ पर जर्नल्स हैं, और जर्नल्स भी हैं तो किस कैटेगरी के हैं, साइंस वाले, आर्ट वाले या साइको वाले, जो भी हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में करके रखना और लिखा उसको मतलब लेखा जोखा उसका रखना, ठीक है। वैसे ही मैगज़ीन का भी, वैसे ही जर्नल्स का, वैसे ही बुक्स का, ये सब करना। और इसके बाद आते हैं डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स, यानी कि जो विभिन्न स्तर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो अच्छी जो बुक्स होती हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करना और उनके पास तक पहुंचाना, यानी कि
जैसे जो भाई एक स्कूल या कॉलेज में एक लेवल के तो स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, हर क्लास के होते हैं, हर एज के होते हैं, तो उनको कैटेगरी कर करके उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, इनके लिए इनके लिए इनके लिए, और ताकि वो आराम से यूज़ हो जाए, आराम से मिल सके और आराम से प्रोवाइड हो सके। इसके बाद है कि जो बुक एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको जो न्यू बुक आई हैं या अच्छी बुक्स हैं जो, ठीक है, और पता लगा भाई अगर किसी भी कोई भी चीज़ हो, जैसे मूवी होती है, अगर अच्छी आती है तो उसके कितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका प्रचार होता है, कोई सीरियल आने वाला होता है तो प्रचार होता है, कोई प्रोडक्ट आने वाला होता है तो प्रचार होता है। ऐसे ही अगर बुक कोई अच्छी आई हैं, जो भी बुक्स आई हैं न्यू और अच्छी हैं, उनको उसको लाइब्रेरियन को उसका प्रचार करना चाहिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि हाँ ये बुक लाइब्रेरी में है, आप लोग इसको स्टडी करें, आप इसको यूज़ करें, उसको पढ़ें तो नॉलेजेबल होगी आपके लिए, आप उससे आपके ज्ञान बढ़ेगा ज्ञानवर्धन होगा आपका। तो ये सब स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए उसको करना चाहिए। लास्ट है बुक्स एडवाइस, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स के विषय में, बुक्स के बारे में या बुक्स से रिलेटेड जो भी एडवाइस है वो देना। इसके जो पर्सनल एंड इंडिविजुअल या जो ग्रुप की जो प्लानिंग होती है उसको क्रियान्वित करने के लिए जिन भी चीज़ों की नीड हो उसके विषय में स्टूडेंट्स को बताना। तो ये जो है ये थे फंक्शन जो एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में करता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्या करना है। अब हम आते हैं रोल ऑफ लाइब्रेरियन इन काउंसलिंग में। सबसे पहले है कि इसका मतलब है कि लाइब्रेरियन की काउंसलिंग के रूप में लाइब्रेरियन की भूमिका क्या होगी। तो सबसे पहले है सप्लाई ऑफ मटेरियल, यानी कि जो लाइब्रेरियन होता है उसको टाइम टाइम पर लाइब्रेरी से जो रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो लाइब्रेरियन है उसको न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स और टीचर्स तक पहुंचाना, ये इसकी रोल होता है। और क्या होता है कि एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस बुक, यानी कि जो टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशनल एंड जो वोकेशनल गाइडेंसेस जो रिलेटेड बुक्स होती हैं वो भी प्रोवाइड कराना उसका रोल होता है, ये काम करता है, इस भूमिका को वो निभाता है लाइब्रेरियन। लास्ट है कि कॉन्टैक्ट टू ऑफिसर, यानी कि जो लाइब्रेरियन है उसको टाइम टाइम पर जो उससे ऊंचे ऑफिसर्स हैं या अधिकारी हैं उनसे काउंसलिंग या उनसे परामर्श भी लेना चाहिए, तथा जो वोकेशनल काउंसलिंग है उससे भी रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको भी प्रोवाइड कराना करता है वो। तो ये सब काम वो करता है। क्या क्या करता है कि जो टाइम टाइम पर जो लाइब्रेरी से रिलेटेड मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराता है और नई इन्फॉर्मेशन टीचर और स्टूडेंट्स को देता है, वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको प्रोवाइड कराता है, और साथ ही जो ऑफिसर्स हैं उससे ऊंचे उनके समय समय पर उनसे कांटेक्ट करता है, उनके साथ परामर्श लेता है उनसे, और वोकेशनल परामर्श से या वोकेशनल काउंसलिंग से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको भी उपलब्ध कराता है। तो ये आज हमने एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज हमने डिस्कस किया लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरियन की, यानी कि रोल ऑफ लाइब्रेरियन इन काउंसलिंग के बारे में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कि लाइब्रेरी क्या होती है और लाइब्रेरियन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके इसी टॉपिक के अंदर कि मेडिकल जो स्टाफ होता है उसका क्या रोल होता है काउंसलिंग में। स्कूल में देखा गया होगा कि टाइम टाइम पर जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बच्चों की जो जांच होती है, उनका चेकअप होता है, वो
डॉक्टर द्वारा किया जाता है और ये करा भी जाना चाहिए। स्कूल में क्या होता है कि अधिक से अधिक जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनकी व्यवस्था एक स्कूल को करनी चाहिए। स्कूल में टीचर्स और जो काउंसलर्स होते हैं उनको हेल्थ संबंधी जो प्रोग्राम्स हैं उनको चलाना चाहिए और एक बड़े तथा सभी जो दृष्टिकोणों के संपन्न स्कूल में तो अगर देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट अलग से भी देखा गया कि अलग से होता है। तो जो जो मेडिकल जो स्टाफ होता है या जो मेडिकल वर्कर होते हैं उनकी हेल्प से स्टूडेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त हो जाती है, उनकी जांच पड़ताल हो जाती है, उनका चेकअप हो जाता है। तो दो काम वो मेडिकल स्टाफ मेन करते हैं, एक तो फिज़िकल हेल्थ यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो टीचर और पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। इनका ये रोल होता है कि भाई बच्चा के क्या है, आइज़ वीक है कि क्या है उसको, वो सब। और सेकेंड इज़ कि जो स्टूडेंट्स का जो मेडिकल चेकअप मतलब कराएं उसको कराने में मदद करता है मेडिकल स्टाफ की। भाई बच्चे जल्दी से तो तैयार नहीं हो जाते हैं, तो या कभी कभी गार्जियन तैयार होते हैं तो उनको मोटिवेट करके उनको तैयार करते हैं, बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये मेडिकल स्टाफ और लाइब्रेरियन सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई अगर क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।